हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। बहुत सारे लोग जो है कि इसका डिमांड कर रहे थे। मैंने पूरे फॉर्मेट को भर करके इसमें दिखाया है। हालांकि मैंने प्रिजाइडिंग की ड्यूटी वाले वीडियो में इसको भरा था, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉलम को सिर्फ 10 नंबर कॉलम को टच किया था। लोगों के डिमांड पर मैं ज़्यादातर इसमें कॉलम्स को मैंने भर करके और वीडियो बनाया है। उम्मीद है आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, दूसरे को शेयर करेंगे वो भी फ़ायदा उठाएंगे, नए लोग सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे और भी वीडियो जो है मैं बनाऊँ वो आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं प्रिजाइडिंग की डायरी के हर पॉइंट को हम यहाँ भरने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए, पहला जो आप इसमें देख रहे हैं दिया हुआ है प्रखंड या जिला का नाम। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से आप लिख देंगे, इसलिए मैंने इसको नहीं भरा है। दूसरा कॉलम है मतदान की तारीख, इजीली भर देंगे आप। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम आप आसानी से भर ही लेंगे इसको। चौथा है मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, शासकीय है, अर्धशासकीय है, निजी है, अस्थायी है। तो आप तो वहाँ उसके हिसाब से देख करके जैसा होगा इसमें भी आप टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे है पांचवा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के आदेश के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में नाम। इसमें आपको ऐसे मतदान कर्मी का नाम देना है जो आपके टीम में अलॉट किया गया था और वो अनुपस्थित था, वो उस दिन आपके साथ ड्यूटी नहीं किया किसी कारणवश। तो उन मतदान कर्मी का यहाँ नाम हो जाएगा जो अनुपस्थित होंगे। उसी में आगे है कि आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता। तो इसमें प्रिजाइडिंग साहब को चूँकि कोई अनुपस्थित होगा तो वो तो ऊपर कॉल करेंगे ही, डिमांड करेंगे ही मतदान कर्मी का। लेकिन अगर ऐसे समय में होता है या आपके यहाँ मान लीजिए कि ऊपर खबर देने के बाद कोई नहीं आ पाता है, तो प्रिजाइडिंग साहब का ये अधिकार है कि लोकल क्षेत्रीय लोगों में से भी अगर कोई वहाँ उपस्थित है ऐसा आदमी जो लगता है कि वो ये काम कर देगा, कहता है वो कोई भी हो सकता है, और उसकी अगर वहाँ पर आप नियुक्ति करते हैं, आपका अधिकार है ये काम लेने के लिए। अगर कोई तैयार होता है तो आप उसको नियुक्त कर सकते हैं और उसका यहाँ पर पता और नाम भर देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है और पता यदि कोई हो और ऐसे नियुक्ति का कारण। तो अगर आपने उसको नियुक्त किया है तो क्या वजह रही होगी, कुछ तो वजह होगी जैसे, तभी तो आप उसको नियुक्त किए होंगे, उसका कारण लिख देंगे यहाँ पर। चलिए 6 नंबर में है अब मतपेटिका के बारे में। यहाँ संख्या और प्रकार देना है आपको। तो प्रकार में लिखा हुआ है बड़ी, मध्यम और छोटी, और संख्या आपको देना है जो आपको पेटी मिला होगा, कौन कितना। बड़ी प्रकार की पेटी मिली है तो कितना मिली है, 1 मिली है कि 2 मिली है। मध्यम मिली है तो 1 मिली है कि 2 मिली है। छोटी मिली है तो 1 मिली है कि 2 मिली है। एक बड़ी मिली है, छोटी मिली है, कैसे मिली है, जो भी मिली होगी आपको उसमें भर देना है। उसके बाद है ईवीएम का डिटेल देना है आपको। ख में पद का नाम तो हमने यहाँ भर दिया है, आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। और इसमें जो है कि संख्या लिखना है। तो संख्या में सीयू का संख्या है, पहला कॉलम जो है वो सीयू है, तो सीयू का संख्या लिखना है। तो अगर 1 सीयू मिला है तो 1, हमने सबको 1 ही लिखा है। अगर किसी कारणवश आपको चेंज करना पड़ता है सीयू तो 1 की जगह फिर 2 हो जाएगा आपका। तो जिस पद में ऐसा अगर होगा वहाँ संख्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको 2 लिखना पड़ेगा उसमें। बगल में है क्रम संख्या। तो सीयू के पीछे में एक नंबर लिखा होता है, एक पहले को एक लेटर होता है, फिर उसके बाद नंबर होता है। तो हर सीयू में होता है। तो अगर 1 है तो आप उसका वहाँ पर सबका नंबर लिख देंगे। अगर 2 होगा तो उसमें छोटा छोटा करके 2 लिख देंगे, दोनों सीयू का नंबर लिख देंगे आप। उसके बगल में बीयू है। बीयू भी वैसे ही संख्या पहले पूछ रहा है तो हमने 1 लिखा है। हो सकता है कि आपका किसी पद में
उम्मीदवार ज़्यादा होने की वजह से, अभ्यर्थी ज़्यादा होने की वजह से 2 भी हो सकता है। तो जैसा होगा आप संख्या में 1 2 लिख देंगे, हमने तो एक ही लिखा है मान करके। अब फिर उसका भी नंबर होता है, उसमें भी पहला एक अल्फ़ाबेट होता है, एक लेटर होता है ABCD का, और बाकी उसका नंबर होता है। ठीक यहाँ भी आप वैसे ही, 1 मिला होगा तो 1 का, अगर 2 मिला होगा तो दोनों का, 3 मिला होगा तो 3 का, जैसा मिला होगा उसका उसमें नंबर आप डाल देंगे क्रम संख्या में। उसके बाद है आपका 7वां, प्रयुक्त पेपर सील का विवरण देना है आपको। यहाँ भी पद के नाम के हिसाब से पेपर सील, पेपर सील का मतलब होता है ग्रीन पेपर सील, जिसको लगा करके सील किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले पद का नाम चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ है अगला कॉलम बगल में, प्रयुक्त पेपर सील की संख्या। यहाँ भी संख्या है, प्रयुक्त का पूछ रहा है। प्रयुक्त का मतलब होता है यूज्ड, आपने जो यूज किया। तो मैंने दिखाया है कि सबों के लिए एक एक, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, मुखिया के लिए, समिति के लिए, परिषद के लिए, और इन दोनों का ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम कचहरी के सरपंच, इसको हमने ब्रैकेट में करके एक लिखा है, क्योंकि उन सबों के लिए तो अलग अलग मशीन है, सब में एक एक लगा, लेकिन इन दोनों पदों के लिए तो एक ही बक्सा है, एक ही बक्सा यूज होगा, इसको दोनों को घेर करके हमने यहाँ पर एक दिखाया है। ऐसा नहीं कि अलग अलग दोनों के लिए बक्सा खुलेगा। उसके बाद है प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या। तो जो आप जितने नंबर का, जिस पद के लिए मशीन में जितने नंबर का आप पेपर सील लगाए होंगे उसका यहाँ पर क्रम संख्या डाल दीजिएगा। वैसे ही जो है कि ये मतपेटिका में भी जो आपने लगाया होगा उसका क्रम संख्या यहाँ डाल देंगे। चलिए अगला के देखते हैं। 7 नंबर के बाद 8वां नंबर में क्या है? 8वां है आपका प्रयुक्त स्पेशल टैग का विवरण। तो वहाँ पे आपका पेपर सील क्या था, अब यहाँ पर जो है कि स्पेशल टैग। स्पेशल टैग जानते हैं आप लोग, EVM में क्लोज बटन के पास में लगता है। तो उसका जो है कि पहले पद का नाम हमने लिख दिया चारों, चूँकि ये तो सिर्फ EVM के लिए ही होगा, मतपेटिका के लिए तो होगा नहीं। उसके बाद है आपको आपूरित स्पेशल टैग की संख्या। आपूरित का मतलब जो आपको दिया गया, तो हमने मान लिया कि 3-3 दिया गया सब के लिए, और हमें 3-3 भर दिया। जितना आपको दिया गया होगा, 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, 5 दिया गया हो, जो संख्या दिया गया होगा हर पद के लिए, उसको आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद है आपूरित स्पेशल टैग की क्रम संख्या। तो बगल वाले में आपको मान लीजिए ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आपने लिखा कि हमें 3 मिला है, तो 3 मिला है तो किस संख्या से किस संख्या तक, मान लीजिए 201 से 203 तक, ऐसे जो भी संख्या मिला होगा आपको इतना संख्या यहाँ से यहाँ तक सब में भर देना है। फिर उसके बाद उसके बगल में है प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या। प्रयुक्त मतलब जो आपने यूज़ किया, तो हमने सब में एक एक लगाया तो एक एक लिख दिया है। और फिर उसके बगल में है प्रयुक्त स्पेशल टैग की क्रम संख्या। जितने नंबर का आपने लगाया है जिस पद में, उसका यहाँ पर क्रम संख्या लिख देंगे। 9 नंबर में है प्रयुक्त स्ट्रिपसिल का विवरण। स्ट्रिपसिल जानते हैं आप, जिसमें ABCD छपा होता है, ये चारों पदों के लिए है। फिर आपूरित संख्या पूछ रहा है, तो आपूरित हमने मान लिया कि सबके लिए 3-3 मिला है। जो संख्या आपको मिला होगा 3, 4, 5 जो भी आप यहाँ भर देंगे। और फिर आपूरित स्ट्रिपसिल सीलों की क्रम संख्या, फिर यहाँ पर वही, अगर 3 मिला है तो कितना नंबर से कितना नंबर तक आपको मिला है। उसके बाद है प्रयुक्त स्ट्रिपसिल की संख्या, जो आपने प्रयुक्त किया, जो आपने यूज किया, हमने एक यूज किया, एक दिखाया है सब में, तो उसका जो है कि फिर बगल में लिखना है उसकी क्रम संख्या, कितना नंबर वाला आपने यूज किया है वो यहाँ पर लिखना है। फिर वही है कि वापस किए गए आप प्रयुक्त स्ट्रिपसिल की क्रम संख्या और बाकी कितने नंबर वाला आप लौटा रहे हैं। मान लिया 3 मिला, आपने एक यूज कर दिया, बाकी 2 लौटा रहे होंगे, तो दो जो लौटा रहे हैं उन दोनों का क्रम संख्या उसमें लिख देंगे। फिर उसका 10वां है आपका मतदाताओं के बारे में है। पहला है आपका मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, पुरुष महिला योग, हमने इतना लिख दिया, पुरुष 260, महिला 240, कुल मिला के 500।
मतदाता जिन्होंने मतदान किया, तो हमने लिखा कि 260 में से 190 पुरुष ने वोट डाला है, 180 महिलाओं ने, कुल मिलाकर के 500 में से 370 लोगों ने वोट डाला है, ये मतदाता रजिस्टर के अनुसार। अब उसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने में ध्यान रखना है कि पुरुष का पुरुष से निकालेंगे, महिला का महिला से और टोटल का टोटल से। और इसका आप योग मत करिएगा, इसका योग करिएगा तो नहीं मिलेगा। अगर तीनों का ही टोटल से निकला होता तब आप जोड़ते तो टोटल में योग आ जाता, लेकिन ये अलग अलग है तो योग नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला है आपका 11 नंबर, जिसमें आपको लिखा है पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है। आप देख रहे हैं क ख ग घ पूरा 6 पद का नाम दिया हुआ है। उसके बाद है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो हमने अपने मन से संख्या सोच करके लिख दिया है कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मान लीजिए जहाँ पे आप चुनाव करवा रहे हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 8 अभ्यर्थी हैं, ग्राम कचहरी के पंच के लिए 10, ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए 12, ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए 9, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 11 और जिला परिषद के लिए 8। यह हमने अपने से मान लिया है, तो संख्या आपको तो मिलेगा ही, जो रहेगा आप यहाँ भर लेंगे। इसके बगल में है उपस्थित अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की संख्या। ये उपस्थित के बारे में देना है, जो आपके बूथ पर उपस्थित थे उसमें से। तो देखिए उपस्थित में भी देख रहे हैं 2 कॉलम दिया हुआ है, एक है अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की संख्या और दूसरा है मतदान अभिकर्ता की संख्या। तो आप ये जानिए कि आपके बूथ पर मतदान अभिकर्ता तो सब कोई जानता ही है कि वो आते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है किसी बूथ पर वो अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ रहा है वो खुद ही किसी बूथ पर बैठ जाता है अपना एजेंट बन करके, या अपना एक निर्वाचन अभिकर्ता उनको अधिकार होता है नियुक्त करने का, उनको बैठाता है। तो जैसा हो वैसा आपको इन दोनों में से भरना है। मान लीजिए ग्राम पंचायत सदस्य का हम भर रहे हैं, कोई अभ्यर्थी अपने खुद ही बैठ गया है, तो 8 लोग ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या 8 के अभ्यर्थी आके खुद बैठे हैं, या 1 या 2 जो संख्या होगा, या नहीं भी होगा, नहीं होगा तो उसका मतदान अभिकर्ता जो होगा वो लिखाएगा ग्राम पंचायत सदस्य के मतदान अभिकर्ता कितने आगे बैठे हैं, तो कोई एक ही उसमें से बैठेगा, या तो अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से कोई एक, या फिर पोलिंग एजेंट में से बैठेगा। तो जो संख्या जिस पद के लिए आया होगा वो आपको देना पड़ेगा, वैसे ही सब में। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर में लिखा है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो, संक्षिप्त ब्यौरा। तो ऐसा कुछ होगा तो आप जो है कि एक अभ्यर्थी को शिकायत करता है तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। 13 नंबर में है अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। तो ऐसा कोई संख्या था जिसका जो है सहयोगी कोई आया था बन करके, उसका घोषणा आपने लिया होगा, उसको आप नॉन एसएससी पैकेट में भेज रहे होंगे, तो वो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है तो संख्या आपके पास होगा, सूची होगी, तो उसका संख्या आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद है अभिक्षेपित यानी चैलेंज मतों की संख्या और जब्त की गई राशि। कितना चैलेंज वोट पड़ा था उसका संख्या यहाँ दे देना है, और कितनी राशि जब्त की गई है वो यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद है निवेदित यानी टेंडर मतों की कुल संख्या। अगर टेंडर वोट पड़ा है तो आप उसका संख्या यहाँ पर दे देंगे। 16 में है यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि, जो भी समय होगा वो अवधि लिखेंगे और कारण इसमें लिखेंगे। और सबसे 17 नंबर में सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय। यहाँ पर ये देना होता है कि सबसे आखिर में हमारा मतदाता कितने बजे मतदान किया था, लास्ट 4:55 में किया, 4 बजे किया, या 5 से आगे ही बढ़ा, जो ही बढ़ा जितना बजे किया उसका टाइमिंग। उसके बाद है चैलेंज्ड मत अभ्याक्षेपित मत के प्रसंग में प्रतिरूपण के फलस्वरूप पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या। ऐसा कुछ चैलेंज वोट में होता है जो आपने पुलिस को कुछ
सौंपा है तो उसकी संख्या यहाँ पर। और 19 में है अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो तो, जैसे 100 मीटर के भीतर प्रचार, कपटपूर्ण ढंग से मुहर लगाने, सूची या सूचना अथवा अन्य कागजात मतपेटी में ठूंसने का प्रयास मतदाता का, ये सब जो कुछ भी होगा ऐसा कुछ, तो आप वहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा उसको क्रॉस कर देंगे। और आखिर में ये सेंटेंस आपको खुद अपने कलम से लिख करके ले जाना होगा, वरना फिर आपको कलेक्शन सेंटर पे वहाँ लिखने को कहा जाएगा। तो आप पहले से इसको लिख के रखेंगे ये सेंटेंस कि हमारे बूथ पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तो हमने पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के हर एक कॉलम को टच किया। उम्मीद है अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए और आप इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके सफलतापूर्वक अपने काम को संपन्न करने का उम्मीद करता हूँ।